Good afternoon, class. Welcome to our YouTube channel Teaching by Achal Pandey. So today I will discuss about topic articles. Articles is very interesting topic. Clear? आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज से वो आपका आर्टिकल एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा. क्लियर है? तो आप लोग बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर हालत में बनते हैं. कंपटीशन का तो लेवल आप देख रहे हैं, उसमें तो आर्टिकल्स का बहुत ही यूज़ है. क्लियर? प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा. क्लियर है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं. आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा मुझे? आर्टिकल्स आपका 2 टाइप्स का होता है. 2. फर्स्ट आपका होता है एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, और एक आपका होता है डेफिनेट आर्टिकल. इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित. इंडेफिनिट में यूज़ होगा आपका ए या एन, और डेफिनेट में यूज होगा द. जो कोई डेफिनेट चीज़ होगी उसके पहले द आता है, और इंडेफिनिट में होता है ए या एन. एक आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये जो स्वर वाले होते हैं, जैसे अ ई वाले जो स्वर होते हैं उसमें आपका एन यूज़ होता है, और जो व्यंजन होते हैं जैसे का खा गा घा, ये वाले आपके जो होते हैं इसमें आपका ए यूज़ होता है. क्लियर? तो व्यंजन में ए, और जो आपके स्वर होते हैं उसमें एन यूज होता है, और जो डेफिनेट वाला उसमें तो आपका द यूज ही होता है. क्लियर? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से होते हैं और किस किस टाइप में होते हैं. क्लियर है? ये मैं लिख दिया आपका. ए एन एवं द का आर्टिकल्स कहलाते हैं. ये 2 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट आपका होता है इंडेफिनिट, ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी इंडेफिनिट. दूसरा आपका होता है डेफिनेट. एग्जाम्पल दिया है, ही इज़ एन एक्सलेंट स्टूडेंट. ये मैंने जो लगाया है एक्सीलेंट, ई जो आया है आप स्वर देखेंगे तो ई, या ऐसे भी देख सकते हैं कि एक्सीलेंट आया तो ये बोल सकते हैं कि एक मिनट एक्सीलेंट. क्लियर? तो ए जो आया आपका क्या है, स्वर है ना, तो इससे पहले आपका एन आया है. क्लियर? फर्स्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया एग्जाम्पल भी, और जो आपके 2 हैं इंडेफिनिट डेफिनेट उसका बता दिया. अब नेक्स्ट देखते हैं कि ए एन का प्रयोग अनिश्चित, जो आपका इंडेफिनिट यानी सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है. निश्चित होने पर नाउन के पूर्व द का प्रयोग होता है. वही जो मैंने आपको बता दिया कि डेफिनेट में आप द का यूज करेंगे, और इंडेफिनिट में ए या एन का यूज़ करेंगे. क्लियर? इसे इसमें लिखा है आपका आई हैव ए कार. तो कायस में का क्या आपका, ये आपका व्यंजन है. तो व्यंजन से पहले मैंने आपको बताया कि ए आएगा, तो वही आया कार, ए. क्लियर? दिस इज़ एन एप्पल. सेकंड आपका, तो एप्पल ऐसे लिखते हैं, तो ए ये क्या आपका हो गया, ये आपका स्वर हो गया, और स्वर से पहले क्या आ गया आपका, एन आ गया. क्लियर? नेक्स्ट आपका है, जिस शब्द से पहले ए या एन का प्रयोग करना हो उस शब्द के उच्चारण की फर्स्ट साउंड स्वर है तो एन, और यदि व्यंजन है तो ए का उपयोग होगा. ये मैं आपको क्लियर बता चुका हूँ. यदि हिंदी वर्णमाला के उच्चारण के अनुसार होता है, कौन कौन से होते हैं, अ ई उ ए उ औ. ठीक? अगर इन वर्ड में आते हैं तो आपका क्या होगा, एन यूज होगा, अदरवाइज ए यूज होगा. क्लियर? से लिखा मैंने एन अम्ब्रेला. तो अम्ब्रेला कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना अम्ब्रेला, हिंदी में देखिए आप, तो इसके पहले एन यूज होगा. और ईयर लिखा है आपका, ये ईयर लिखा है या, तो इससे पहले आपका ए आ गया. क्लियर है आपके दोनों पॉइंट? अब आते हैं एब्रीविएशन. एब्रीविएशन का मतलब होता है जो आपकी शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे MLA, MP, SP, IAS, ये ऐसे लिखते हैं. जैसे SP, MP, IAS, ये आपके जो होते हैं ये आपकी एब्रीविएशन वर्ड होता है. इसमें आपका ऑलवेज एन यूज़ होगा, इसमें कभी भी ए नहीं आएगा ना आपका द आएगा. एब्रीविएशन वर्ड में ऑलवेज इज यूज एन आर्टिकल. क्लियर? सेकंड आप ये आपका दिखा रहा हूँ, जो यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का है. ये सिंगुलर काउंटेबल. काउंटेबल का मतलब होता है कि जो आप गिन सकते हैं, जिसे आप काउंट कर सकते हैं. उसमें आप क्या क्या यूज होते हैं, इससे पूर्व ए या एन का प्रयोग किया जाता है. क्लियर? आई हैव ए पेन, मतलब मेरे पास एक पेन है, तो क्या होगा, पेन से पहले ए आर्टिकल यूज हो गया. क्लियर? फिर आपका नोट में लिखा है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, परंतु नॉइज, जो आपका नॉइज वाला है,
जो आपका नॉइज़ का है अनकाउंटेबल, इसमें जब आप करेंगे तो नाउन है, इसके साथ क्या आएगा, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। वैसे अनकाउंटेबल में कभी भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, मगर अगर आपका नॉइज़ आता है तो इसके पहले ए का यूज़ करते हैं, ए आर्टिकल का। क्लियर। डू नॉट मेक ए नॉइज़, तो नॉइज़ से पहले ए का यूज़ मैंने कर दिया। वैसे अनकाउंटेबल में कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, अगर नॉइज़ दिया है उससे पहले ए का यूज कर देंगे। फिर आपका आता है एक्सक्लेमेटरी वाला। इन वाक्यों में व्हाट या हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए या एन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। व्हाट ए प्रिटी गर्ल, तो प्रिटी गर्ल से पहले क्या आ गया, ए आ गया, तो आपका क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी में ए का यूज कर दिया मैंने। ठीक है। फिर आपका होता है कि प्रतिमा या प्रतिवस्तु, कीमत के संदर्भ में ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिखा है एग्जाम्पल देखिए इसका। दिस कार रन्स 70 किलोमीटर आवर। अब देखिए इसका भी आप कर सकते हैं, अगर आपने बताया था कि अगर स्वर व्यंजन वाला किया आपने, जैसे आवर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आवर, तो ये आ क्या आपका स्वर है, और इससे पहले क्या यूज होगा, एन, तो मैंने एन यूज कर दिया। क्लियर। हाफ फ्रैक्शन से पूर्व ए का प्रयोग करते हैं। जो हाफ वाले होते हैं जैसे टू सही 1/4 या 4 सही 1/3, ये वाले होते हैं फ्रैक्शन वाले। तो इसमें लिखा है, इसमें हाफ फ्रैक्शन से पूर्व ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, सी हैज़ नॉट रन हाफ ए माइल एवरी डे। ठीक, तो इसमें मैंने ए का यूज़ कर दिया। क्लियर। अब आपका देखते हैं यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल का यूज कैसे कैसे होता है। लिखा है द का प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित है या जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। मतलब जो कोई चीज़ मतलब निश्चित डेफिनेट कर दी गई है या उसके बारे में पहले कोई बात कर चुका है। ठीक है, तो क्या आपका उसमें यूज होगा, द आर्टिकल यूज होगा। जैसे लिखा है द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज़ माई ब्रदर। क्लियर, तो इसमें आपका डेफिनेट कर दिया गया, तो बॉय से पहले क्या आ गया, द का यूज़ हो गया। क्लियर है। यूज़ ऑफ आर्टिकल विद डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन। अब जो डिफरेंट काइंड होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं उसका देख लेते हैं। इसमें आपका एक्सेप्शन में आता है, मतलब होगा नहीं बट अपवाद में आ जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट आपका जैसे प्रॉपर नाउन, किसी भी व्यक्ति या स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम वाज एन आइडल सन। ठीक, तो इसमें आपका मतलब जो एक्सेप्शन वाले हैं उसमें जैसे आ गया आइडल, इससे पहले एन आ गया। क्लियर। अब इसका जो मैंने अपवाद एक्सेप्शन, ये देखिएगा पॉइंट ये वाला अपवाद जो आपका है, ए मिस्टर पांडे हैज़ कम टू मीट यू। ठीक, मतलब इसमें जो पांडे जी हैं इसमें इनके लिए कोई नाम नहीं यूज़ किया गया कि कौन से पांडे हैं या क्या इनका नाम है, ये तो नहीं है कि मिस्टर पांडे बोला गया। मतलब जो इसका सब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं किया है, वो भी लिखा वक्ता के लिए अनजान। तो जब नहीं यूज़ किया है तो यहाँ पे कोई आपका आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर। फिर दूसरा है देश के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यदि देश के नाम से यूनियन हो या यूनाइटेड हो या रिपब्लिक फिर या किंगडम हो तो इससे पहले द का प्रयोग होगा। क्लियर है। नेशनलिटी व्यक्त करने वाले शब्दों में द का प्रयोग करें, लेकिन भाषा के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते। क्लियर है। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। क्लियर है। तो ये आपका होगा एग्जाम्पल। अब आते हैं नदियों के नाम में। जो नदियाँ होती हैं जैसे गंगा यमुना, तो इसमें आपका फिक्स रहता है, जैसे द यमुना, द गंगा, द सतलज, द ब्रह्मपुत्र, ये क्या आपकी हो गई नदियाँ। तो ये आपको लर्न वर्क करने जो मैंने लिखे हैं लास्ट में, ये आपको लर्न वर्क करने ये वाले फिक्स होते हैं, यहाँ से कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर है। अब देखते हैं सेकंड आपका समुद्रों के नाम से, द अरेबियन सी, द कैरेबियन सी, इसमें भी आपका फिक्स कर दिया गया है। क्लियर। अब आपका था महासागरों के नाम, ओशियंस, जैसे द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, ये अब क्या हो गया महासागरों के नाम। नीचे आपका है द वर्ल्ड, द यूनिवर्स एक्सेट्रा, इसी में था आपका, लेकिन हेवन हेल गुड गॉड पार्लियामेंट के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये आप अपना
लर्न करिएगा। फिर आपका जो ये लिखा, ये मैंने जैसे 9th-10th इसमें तो 12th में कम ही आता है, बस जो कंपटीशन लेवल का होता है इसमें आपका मोस्ट प्रॉब्ली पूछा ही जाता है यहाँ से क्वेश्चन से। फ्यू लिटिल वाला यहाँ से आप बहुत अच्छे समझिएगा, क्लियर है। फ्यू और लिटिल के साथ ए एवं द लगाने से उनका अर्थ बदल जाते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ ए फ्यू, फर्स्ट वन देखिए, ए फ्यू, जैसे संख्या में तो कम होगा, संख्या में कम लेकिन है, मतलब है कुछ है, मतलब जितना भी है कम होगा, मतलब कुछ चीज़ है वो, ठीक। जैसे लिखा भी संख्या में कम लेकिन है उसका। फ्यू जो होता है संख्या में इतना कम कि नाक के बराबर, मतलब इसे पूरा ये भी नहीं किया कि मना कर दिया कि मतलब संख्या में है वो बट नाक के बराबर है फ्यू लगाने से। और द फ्यू जब आप लगाएंगे संख्या में कम लेकिन निर्धारित, ये आपका फिक्स कर दिया इसने, ये यहाँ पे आपका फिक्स कर दिया द फ्यू, संख्या में कम लेकिन निर्धारित, क्लियर। सेकंड आपका जो है ये फ्यू, फ्यू क्या आपका काउंटेबल, काउंटेबल में क्या ए लिटिल, ए लिटिल, तो इसमें क्या होगा आपका मात्रा में कम लेकिन है। सेकंड आपका है लिटिल, मात्रा में इतना कम कि ना के बराबर, जो आपका फ्यू में देख रहे थे वही आपका लिटिल वाले में आ गया। ये आपकी हेडिंग थोड़ी इधर उधर हो गई है, बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है, सही है। लिटिल मात्रा में कम लेकिन ना के बराबर। फिर आपका है द लिटिल, मात्रा में कम लेकिन निर्धारित है, जो आप फ्यू वाले में था वही आपका लिटिल वाले में भी है, क्लियर। अब जो ये लिटिल वाला यहाँ पे है, ये अब क्या होता है अनकाउंटेबल होता है, क्लियर, ये आपका अनकाउंटेबल। ये लास्ट देखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा या एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव वाले, मटेरियल मीन्स जो पदार्थवाचक आपके होते हैं, लेकिन से अगर कोई आर्टिकल यूज आता है तो इसमें आप ये आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, क्लियर। से गोल्ड इज प्रीसियस, तो मैंने इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है, क्लियर है। अगर आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जैसे मैंने आपको आज के आर्टिकल्स मतलब एक वीडियो में सारे कंप्लीट कर दिए हैं, इससे बाहर आपका आर्टिकल किसी भी एग्ज़ाम में नहीं जाएगा बाहर, चाहे आपका बेसिक लेवल का हो चाहे आपका एडवांस लेवल का हो, क्लियर। सो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा सारे आर्टिकल्स, बहुत ही आसान भाषा मैंने पढ़ा दिया आपको, क्लियर है। सो थैंक यू फॉर सेशन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।